अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी खातून की प्रेगनेंसी है तो उसकी आंखों में ऐसी क्या चेंजेस आ सकती हैं और यूजुअली अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई आंखों में इशू आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हूँ, विट्रेक्टल सर्जन हूँ। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं और यूजुअली प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है कि लोग परेशान हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर वैसे तो इतना सारा कुछ हो रहा होता है कि लोगों का अपनी आंखों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में अफेक्ट होती हैं। नंबर वन, हेडेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, माइग्रेन्स अगर आपको है पहले तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होना शुरू हो जाती है। अगर आप ऐनक लगाते हैं तो आपकी आंखें ब्लरी हो सकती हैं, आपकी ऐनक का नंबर चेंज हो सकता है और तीनों ट्राइमेस्टर्स के अंदर जो है वो आपकी ऐनक के नंबर इस तरह से चेंज होते हैं कि ब्लरी होना शुरू हो सकता है। कुछ लोगों को दूर का बेहतर नजर आना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को नज़दीक बेहतर लगता है, कुछ लोगों का दोनों चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, कुछ लोगों की ड्राई आईज होती हैं और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों की अगर करंट आई कंडीशंस ऐसी हैं कि उसमें कोई प्रेगनेंसी की वजह से इफेक्ट आए तो वो प्रॉब्लम्स बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूवियाइटिस है, यूवियाइटिस बिगड़ सकता है। अगर आपको क्रेटोकोनस है तो क्रेटोकोनस बढ़ सकता है, कैटरेक्ट के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, कि प्रेगनेंसी की वजह से आपका शुगर और ब्लड प्रेशर के लेवल्स बहुत कम हो गए या बहुत ज़्यादा हो गए। फिर इसके अलावा एनीमिया, यानी आपके जो खून की कमी है वो, अगर आपको वैसे भी हमारी ख़वातीन के अंदर खून की कमी बहुत होती है, लेकिन स्टिल प्रेगनेंसी के दौरान वो खून की कमी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उस सूरत के अंदर ये तीनों चीज़ें मिल के आपके पर्दे के ऊपर ऐसी चेंजेस लेके आ सकती हैं कि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर के एक्सेलरेटेड किस्म के जो है वो चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाए। फिर इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आपको कोई झटके पड़ गए हैं, जैसे एक्लम्शिया हो गया या प्री एक्लम्शिया हो गया या इस किस्म के कोई इश्यूज ऐसे हो गए हैं, उसकी वजह से इश्यूज आना शुरू हो सकते हैं और वो आपकी आंख के अंदर कोई हैमरेजिंग कर सकते हैं और आपके पर्दे को ख़राब कर सकते हैं। अगर किसी को भी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है तो उसके लिए भी वही गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो अपनी आंखों का चेकअप करवाना है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट के पास या बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास या बाकी इस तरह की चीज़ों में अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के पास बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं और प्रेगनेंसी के बाद जब हम उसकी तरफ हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है कि अच्छा इस दौरान आंखें ख़राब हो गई, तो फिर याद आता है कि नहीं, अब हमें आंखों को भी देखना है। तो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हुआ तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पे आई स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हमारी बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसी आती हैं, जोर लगाना पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और क्या कहते हैं, हमारी कुछ जगहों की ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। उसके अंदर भी आँख के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेम गोज फॉर द ब्रेन, कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि ब्रेन के अंदर भी ऐसी इफेक्ट करती हैं कि अगर ड्यूरिंग दी डिलीवरी अगर कोई इशू हो तो आपकी आई साइट के ऊपर इफेक्ट आ जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको फौरी तौर पे आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। मैं इसकी रीज़न आपको ये समझा देता हूँ कि जैसे जैसे हमारे प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स चेंज होते हैं, लेवल्स चेंज होते हैं, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है वो डिफरेंट हो जाता है। जब वो फ्लूइड बैलेंस डिफरेंट होता है, वो कॉर्नियल स्वेलिंग्स करता है, वो लेंस की स्वेलिंग कर सकता है, वो आपके ब्लड प्रेशर, शुगर को और आपकी जो इंटरनल होम्योस्टेसिस है उसको डिफरेंट करता है, जिसकी वजह से आपकी ये सारी की सारी चेंजेस आ रही होती हैं। लोगों का अगला सवाल ये होता है कि आया जब भी ये चेंजेस आ गई हैं तो ये वापस नॉर्मलाइज कैसे होंगी? उसका बड़ा सिंपल सा हल ये होता है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होगी, डिलीवरी होगी, आफ्टर 3 to 5 months 6 months तक ये चीज़ें बैक टू द नॉर्मल आ जाती हैं कि सारे के सारे हार्मोनल लेवल्स बैक टू द नॉर्मल आ जाए। अच्छा, यही सारी की सारी चीज़ें अगर कोई मदर फीड करा रही है खातून, उसको भी आ सकती हैं, क्योंकि उस दौरान भी आपके जो बॉडी के हार्मोनल लेवल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के ख़त्म होने के 6 महीने तक आपकी कोई लेज़र नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जो ऐनक उतारने वाली लेज़र है, क्योंकि आई के जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो नॉर्मल नहीं होती, वो हार्मोन्स के ज़ेरे असर थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। सो अगर हमारी कोई भी कैलकुलेशन है वो ख़राब हो सकती है।
सेकेंडली अगर वो मदर फीड के ऊपर है तो आफ्टर 2 मंथ्स सेशन ऑफ मदर फीड, यानी मदर फीड ख़त्म कराने के 2 महीने के बाद तक ये चीज़ें जब नॉर्मलाइज हो जाएंगी, फिर जाके आप अपनी आंख के ऊपर अगर लेज़र को करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी इशू हो रहा है तो आपको चाहिए कि अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं कि वो कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो आपकी आंख को मुस्तकिल डैमेज कर सकता हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखनी चाहिए। अगर आपको मेरे से कोई अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम कोशिश होगी कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर सके। जज़ाकल्लाह।